अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्यूटीफुल आउटफिट को क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है वेलवेट फैब्रिक। आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। और यहाँ पर ना इसकी पहले से ही मैंने कटिंग कर ली है, जो कि है एक 2 इयर्स की बेबी गर्ल की। और यहाँ पर देखिए मैंने ए लाइन वाली फ़्रॉक कट करी और इसका नेक कुछ इस तरीके से बनाया है, और आप चाहें तो राउंड गला भी बना सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें मार्किंग करेंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ से इसे फ़ोल्ड करना है, और देखिए मैं किस तरीके से उठा के इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। ऐसे हमें फ़ोल्ड करना है और बिल्कुल ऐसे अच्छे से एक के ऊपर एक रखना है। अब इसके बाद अब हम इसमें मेज़रिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मेज़र टेप लिया है, और यहाँ पर अब हम लेंगे 1.5 इंच की मार्किंग। अब इसके बाद अब हमें लेना है यहाँ से ऊपर से ही 10 इंच का लेंथ लेनी है हमें यहाँ पर। और आप चाहे इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका बड़े बच्चे की बनानी तो आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको छोटे की बनानी तो इसे कम भी कर सकते हैं। ये डिपेंड है आपके ऊपर। अब यहाँ पर देखिए मैंने 10 इंच का मार्क कर लिया। इसके बाद अब हमें यहाँ पर फिर से ही 3 इंच का मार्क करना है, और यहाँ से हमें इन लाइंस को आपस में मिला देना। और जो हमें प्रोसेस करना है ये हमें चॉक से करना है, ताकि चॉक का डस्ट इस पर लगा रहे, डार्क दिखे। और अब हम इसे वापस से फोल्ड करेंगे। पहले हमने उधर की साइड से करा था, अब हम इस साइड से फोल्ड करेंगे इसे। और अब हमें यहाँ पर बिल्कुल इसे अच्छे से मिलाना है, जैसे हमने पहले मिलाया था। यहाँ देखिए अब हमने इसे मिला लिया है अच्छे से। अब हमें इसके ऊपर डैप डैप करना है, ताकि जो पीछे की तरफ चॉक पाउडर है ना, वो आगे की तरफ भी लग जाए। और देखिए यहाँ पर भी हमारा चॉक पाउडर लग चुका है, और ये देखिए हमारा नेक यहाँ पर बन चुका है स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर वाइट पेंसिल लेनी है, ताकि इसे विजिबल कर सके। और अब हमें जो ये लाइन है चॉक वाली, इसके ऊपर हमें पेंसिल से आउटलाइन बनाते जानी है। यहाँ देखिए हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसके साइड में हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी है। आप देखिए मैं कितनी दूरी पर इस लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। इसके साथ साथ हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और एक लाइन हमें ऐसे ही ड्रॉ कर लेनी है। देखिए हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब बस हमें इसमें जो ऊपर का जो हमारा नेक है ना, अब यहाँ पर जो एक तो हमारी स्टिच वाली लाइन है आपको दिख रही होगी, उस वाली लाइन पे वो है, और एक ये है। मगर आपके फिर भी आप इसको देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ से इतनी दूरी का हमें इस पे भी नेक पे मार्क करना है। इसके बाद देखिए हमारी यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमें मटेरियल चाहिए होगा, सबसे पहले चाहिए होंगे हमें ये गोल्डन सीक्वेंस। इसके बाद हमें चाहिए होगा कसब। आप इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पर चाहिए डायमंड स्टोन, जिसे हम जरकन भी कहते हैं। और मैं आपको इसे करीब से दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से कुछ दिखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमने ये जरकन यूज़ करी। आप चाहे इसकी जगह जो नॉर्मल स्टोन्स होते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद चाहिए होंगे यहाँ पर हमें स्मॉल पर्ल्स। और आप देखिए ये कितने बड़े कितने छोटे हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर स्मॉल पर्ल लेने हैं। इसके बाद अब हमें जो मटेरियल चाहिए वो है यहाँ पर हमें लीफ सीक्वेंस। ये गोल्डन कलर की लीव्स है, आप देखें कितनी बड़ा साइज़ है। और ये वाली हमें लीफ सीक्वेंस चाहिए। इसके बाद अब हमें चाहिए होगा यहाँ पर ये वाले गोल्डन बीड्स। आप देखेंगे इतने छोटे हमें गोल्डन बीड्स चाहिए। और यहाँ पर हमें चाहिए B7000 ग्लू। आप इसे स्किप कर कर फेविक्विक की ग्लू यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हमने लिया है गोल्डन थ्रेड। इतना मटेरियल हमें यहाँ पर चाहिए होगा। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहले कसब लेनी है, और इन जो हमने ये लाइंस बनाई थी ना, इनके अंदर हमें इस कसब से वर्क करना है। जिसके लिए अब देखिए मैंने इसे फ्रेम में लगा लिया है। अब यहाँ से हमें निकालनी है नीडल। और इसके बाद अब हमें यहाँ पर चेन स्टिच करने हैं। जो हम आरी से चेन स्टिच करते हैं ना, वो हम यहाँ पर नीडल से करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा गैप लेके आगे की तरफ नीडल निकाल के और इस तरीके से इसमें कर ली है, ट्विस्ट कर लिया है थ्रेड को। इस तरीके से ही हमें यहाँ पर चेन स्टिच करनी है। आपको समझ आ रही होगी वीडियो में मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ऐसे हमें यहाँ पर चेन स्टिचिंग करनी है।
इसी तरीके से हमें जो ये साइड वाली लाइन है इसमें भी यही वाली चेन स्टिच करनी है, और जो हमने नेक के ऊपर जो 2 लाइन्स बनाई थी उसमें भी हमें चेन स्टिचिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये चेन स्टिच कंप्लीट कर ली है और ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। हाँ, थोड़ी विजिबल नहीं हो रही क्योंकि ये गोल्डन कलर का ही फैब्रिक है और इस पर गोल्डन कलर की कसब है, बट ये बहुत प्यारा लगेगा बनने के बाद। इसके बाद अब हमें यहाँ पर जहाँ पे हमने कसब करी थी ना उसके नेक्स्ट लाइन में हमें वर्क करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सीक्वेंस, गोल्डन सीक्वेंस और एक 1 पर्ल, और हमें पर्ल को छोड़कर सीक्वेंस के अंदर से नीडल निकालनी है। और फिर आगे की तरफ हमें फिर से एक सीक्वेंस और पर्ल लेना है और फिर आगे की तरफ से नीडल निकालनी है। इस तरीके से हमें यहाँ पर सीक्वेंस और पर्ल को ऐड करना है। अब देखिए हमारे यहाँ पर ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमें वर्क करना है मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अब हमें इसमें जो वर्क करना है उसके लिए पहले हम इसे दोबारा से फ्रेम में सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर ना मैंने एक मटेरियल और इसमें ऐड करा है जो कि है पाइप बीड्स। आप चाहे इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने इसे ऐड करा है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसे सिर्फ यहाँ पर लीव्स बनाने, जैसे मैंने यहाँ पर सैंपल बना के देखा था, कुछ इस तरीके से सोचा था मैंने। फिर बाद में मेरे दिमाग में आया कि मैं इस तरीके से पाइप बीड्स रखे तो उन्हें भी लगा सकती हूँ, थोड़ा अलग सा भी लुक हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर पाइप बीड्स लगाए। आप चाहे इसे स्किप करके लीव्स सारे लगा सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर पाइप बीड लगा रखी, तो इसके नेक्स्ट हम लगाएंगे लीफ। अब हम यहाँ पर लेनी है एक लीफ और 4 लेनी है हमें ये वाली गोल्डन बीड्स। और गोल्डन बीड्स अब हमें लीफ के अंदर से फिर से हमें निडल निकाल के उसके पास से ही दोबारा से निडल निकालनी है, जैसे आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर फिर से हमें एक लीफ और 4 गोल्डन बीड्स लेने हैं और फिर इसके सेंटर से निडल निकाल लेनी है। अब यहाँ पर हम फिर से 4 बीड्स लेने हैं और एक हमें लेना है गोल्डन सीक्वेंस और उसे इंसर्ट कर देना है, जैसे मैंने आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से। मगर हमें यहाँ पर ना बिल्कुल पक्का करते ज़रूर जाना ताकि ये लूज़ ना हो, और हमें हर पॉइंट पे इसे पक्का करते जाना है। अब इसके बाद हमें इसकी साइड्स थोड़ी सी दूरी पर हमें फिर से निडल निकालनी है, और यहाँ पर अब हमें लेनी है पाइप बीड और एक लेना है हमें सीक्वेंस, और फिर इन्हें भी हमें अच्छे से इंसर्ट कर देना है। इसके बाद हमें फिर से वहीं से निडल निकालनी जहाँ से हमने पहले निकाली थी, और वहाँ पर फिर एक पाइप बीट और गोल्डन सीक्वेंस लेके रखना है और यहाँ पर फिर से उसे इंसर्ट करना है और फिर सेंटर से हमें निडल निकालनी है। इसके बाद हमें फिर से एक पाइप बीट और सीक्वेंस लेना है और फिर इसे भी इंसर्ट कर देना है। फिर हमें यहाँ पर दोबारा से उसके पास से ही निडल निकालनी है जैसे हमने पहले निकाली थी, और फिर यहाँ पर हमें फिर से एक पाइप बीट और सीक्वेंस लेके इंसर्ट कर देना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद इसके सेंटर से निडल निकाल ली है और फिर यहाँ पर एक पाइप बीट और सीक्वेंस लेके इसे भी इंसर्ट कर देना है सेंटर में। देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। पहले हमें 2 ऐसे तिरछे लगाने हैं, फिर इसके बाद एक सेंटर में लगाना है। इसके बाद अब हमारे यहाँ पर लीव्स बनेंगी। फिर से हम यहाँ पर एक लीफ सीक्वेंस लेंगे और 4 बीड्स लेंगे और उन्हें इंसर्ट कर देंगे, और फिर दोबारा से हम लीव्स और बीड्स लेनी है और उसे इंसर्ट कर देना है। इस तरीके से हमें हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। आगे की तरफ हमें ऐसे ही वर्क करते जाना है। अब ये देखिए हमारे यहाँ पर ये लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा वर्क रहेगा इसके सेंटर में। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 निशान लगाए हैं और आप यहाँ से मैं बता रही हूँ 2 इंच का गैप लेना, इंच का, और फिर मैंने यहाँ पर इसे मेज़र टेप को हटाकर यहाँ से डायरेक्टली ही निशान लगा दिए
कि अब यहाँ पर हमने 3 लगाए, फिर से हमें 2 इनके सेंटर में लगाने, फिर 3 लगाने हैं, फिर इनके 2 सेंटर में लगाने। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग करी है नेक में। अब यहाँ पर हमें इसमें वर्क करना है, जिसके लिए जो हमने सबसे ऊपर वाला जो निशान लगाया था वहाँ पर हमें एक पर्ल और सीक्वेंस लेना है और फिर ऊपर की तरफ से नीडल निकालनी है, फिर वहाँ पर फिर पर्ल और सीक्वेंस लेना है और फिर नीडल निकालनी है आगे की तरफ। इस तरीके से हमें नीडल निकालनी है और सीक्वेंस और पर्ल लगाने हैं और हमें एक फ्लावर बना लेना है, जिसमें यहाँ पर हमारे पूरे 6 फ्लावर बनेंगे। 6 सीक्वेंस और पर्ल लगेंगे। फिर हमने दूसरी तरफ भी हमने इस तरीके से फ्लावर बना लिया। अब हमें नीचे जहाँ पर हमने 3 निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें फिर से पर्ल और सीक्वेंस लेना है और यहाँ पर हमने लीफ और बीड्स लिए हैं और इस तरीके से इंसर्ट करे हैं। फिर इसके साइड से हमने दोबारा से बीड्स और पर्ल लीफ लिए हैं और फिर से हमें इसे इंसर्ट कर दिया है। देखिए किस तरीके से। अब हमें ऐसे ही इसे सीक्वेंस वाइज लगाते जाना है। आप देखिए जहाँ 3 है वहाँ तो हमने लीव्स बनाई, फिर 2 हमारे फ्लावर है, फिर 3 लीव्स, फिर 2 फ्लावर। अब यहाँ पर हमने ग्लू ली है और यहाँ पर हमने जो कसब करी थी ना उसके सेंटर में जो हमारा स्पेस है उसमें हमने ग्लू लगाई है। और जो हमने यहाँ पर जो पिक लिए है ये है टूथपिक, आप चाहें कोई सी भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने ज़रकन ली थी ना वो हमें यहाँ पर पेस्ट ग्लू पर लगा देनी है 1 बाय 1। इस तरीके से हमें नेक वाली लाइन में भी हमें ज़रकन लगा देनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आ रही है, आप देखिए। और यहाँ पर ना ये नेक बहुत प्यारा लग रहा है। और जो मैंने स्लीव्स में इसमें वर्क करा है, यहाँ पर पहले मैंने जो फ्लावर जो बनाए थे ना बीड और पर्ल के, वही वाले फ्लावर बनाए हैं। और पहले हमने 1 बनाया, फिर 2, फिर 3, हमने इस तरीके से यहाँ पर फ्लावर लगाए हैं, बनाए हैं। और सेकंड स्लीव्स पे भी हमने इस तरीके से ही बनाए हैं। और आपको नीचे से लुक दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से आया है। ये ए लाइन फ्रॉक है और ये देखिए, आप देख लीजिए कितनी प्यारी फ्रॉक लग रही है। और इसके बाद मैं आपको इसका बैक भी लुक दिखा देती हूँ। और यहाँ पर जो नेक बना है वो इस तरीके से बना है और यहाँ पर हुक भी लग सकता है, लगाना है। इसके बाद हम आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आउटफिट के साथ।